आज हम इतिहास के एक काले दौर की बात करेंगे, नात्सीवाद और एडोल्फ हिटलर की। सोचिए, जब एक पूरी कौम एक इंसान की बातों में आ गई और नफरत को देशभक्ति मान लिया गया। नात्सीवाद सिर्फ एक विचारधारा नहीं, बल्कि एक जहरीली सोच थी, जिसमें जर्मन आर्यन खुद को सबसे श्रेष्ठ मानते थे और बाकी, खासकर यहूदी, कमतर। पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी हार चुका था। देश की आर्थिक हालत बदतर थी, फैक्ट्रियां बंद, नौकरियां खत्म, महंगाई आसमान पर। लोग इतने गरीब थे कि ब्रेड खरीदने के लिए ठेला भर नोट ले जाते थे। इस निराशा में जर्मन लोग एक मसीहा की तलाश में थे, कोई जो खोया सम्मान लौटाए, भविष्य में उम्मीद दे। इसी माहौल में एडोल्फ हिटलर उभरा, जिसने लोगों के दर्द और गुस्से को अपनी ताकत बनाया। नात्सीवाद की कहानी सिर्फ हिटलर की नहीं, उस समाज की भी है जिसने उसे स्वीकार किया। यह हमें सिखाता है कि जब लोग निराश होते हैं तो वे खतरनाक वादों के बहकावे में आ सकते हैं। यह विचारधारा तानाशाही, नस्लीय भेदभाव और अंध राष्ट्रवाद का जहरीला मिश्रण थी, जिसने पूरी दुनिया को युद्ध में झोंक दिया। इतिहास को जानना सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना नहीं, बल्कि भविष्य के लिए सबक लेना है। कल्पना कीजिए, आपका देश युद्ध हार चुका है, लाखों सैनिक मारे गए और आप पर सारी तबाही का इल्जाम है। यही था प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी का हाल। नई सरकार बनी, वाइमर रिपब्लिक, लेकिन चुनौतियां पहाड़ जैसी थीं। सबसे बड़ी चुनौती थी आर्थिक संकट, फैक्ट्रियां बंद, बेरोजगारी चरम पर। सरकार ने नोट छापे तो करेंसी की कीमत मिट्टी हो गई, लोगों की बचत खत्म, भविष्य अंधकारमय। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संकट भी था। जर्मन खुद को अपमानित महसूस कर रहे थे। उन्हें लगा देश के नेताओं ने पीठ में छुरा घोंपा। ऐसे माहौल में राजनीतिक विचारधाराएं उभरने लगी। कम्युनिस्ट क्रांति चाहते थे, हिटलर जैसे राष्ट्रवादी गुस्से का फायदा उठा रहे थे। लोगों को एक आसान दुश्मन दिखाया गया, यहूदी और कम्युनिस्ट। समाज बंट गया, सड़कों पर हिंसा आम हो गई। जर्मनी की मुसीबतों की जड़ थी वर्साय की संधि, एक शांति समझौता जो जर्मनी के लिए अपमान बन गया। इस संधि ने जर्मनी को युद्ध का गुनहगार ठहराया, उसके इलाके छीन लिए, उपनिवेश छीन लिए और राइनलैंड को सेना मुक्त कर दिया। आर्थिक रूप से जर्मनी पर इतना भारी जुर्माना लगाया गया कि उसे चुकाना नामुमकिन था। लोगों की गरीबी और सरकार पर से भरोसा खत्म हो गया। उन्हें लगा वाइमर सरकार ने देश का सम्मान बेच दिया। हिटलर और नात्सी पार्टी ने इस अपमान को हथियार बनाया। हर भाषण में वर्साय की संधि को धोखा और अपमान बताया। हिटलर ने वादा किया, संधि को फाड़ देगा, खोए इलाके वापस लाएगा, देश का सम्मान लौटाएगा। पीसने की संधि ने अनजाने में ही हिटलर के लिए राजनीतिक जमीन तैयार कर दी। निराशा और अपमान के अंधेरे में एडोल्फ हिटलर ने उम्मीद की किरण दिखाई। वह एक साधारण सैनिक था, जिसने जर्मन वर्कर्स पार्टी को बदलकर नात्सी पार्टी बना दिया। हिटलर की भाषण शैली में जादू था। वह वर्साय की संधि को फाड़ने, बेरोजगारी खत्म करने और जर्मनी को महान बनाने का वादा करता था। उसने पार्टी को आंदोलन की तरह चलाया। स्वास्तिक, भूरे कपड़े, स्टॉर्म ट्रूपर्स, अनुशासन और ताकत की छवि बनाई। रैलियां, पोस्टर, भाषण। उसका प्रचार अभूतपूर्व था। 1929 की महामंदी ने जर्मनी को फिर संकट में डाला। लाखों बेरोजगार, बैंक डूबे, सरकार पर भरोसा खत्म। हिटलर ने खुद को मसीहा की तरह पेश किया। लोगों ने उसके वादों पर भरोसा कर लिया। नात्सी विचारधारा सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि नस्लीय श्रेष्ठता और नफरत पर टिकी थी। हिटलर की किताब माइन काम्फ में इसका सार मिलता है। नीली आंखों, सुनहरे बालों वाले आर्यन सबसे श्रेष्ठ, बाकी सब कमतर। यहूदियों को जर्मनी की हर समस्या का जिम्मेदार ठहराया गया। यह नफरत हिटलर ने अपने फायदे के लिए भड़काई। जिप्सी, अश्वेत, विकलांग सभी अवांछित माने गए।
लेबेनसरॉम यानी जर्मन विस्तार के लिए पूर्वी यूरोप पर कब्जा, युद्ध की नींव यही सोच थी। नात्सीवाद लोकतंत्र और आजादी का विरोधी था। फ्यूहरर सिद्धांत के तहत एक नेता, एक पार्टी, बाकी सब चुप। हर व्यक्ति को पार्टी और नेता के प्रति वफादार बनाना ही मकसद था। हिटलर जानता था, अगर उसे राज करना है तो बच्चों और युवाओं के दिमाग पर कब्जा करना होगा। नाज़ी सरकार ने शिक्षा व्यवस्था बदल दी। इतिहास में जर्मनी की महानता, यहूदियों की बुराई पढ़ाई जाने लगी। विज्ञान की कक्षाओं में नस्लीय विज्ञान पढ़ाया गया। आर्यन श्रेष्ठ, बाकी खतरनाक। गणित के सवाल भी नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल हुए। स्कूल के बाहर हिटलर यूथ और जर्मन लड़कियों का संघ जैसे संगठन बनाए गए, जहां बच्चों को नाज़ी विचारधारा और युद्ध की ट्रेनिंग दी जाती थी। बच्चे अपने माता पिता की जासूसी करने लगे। सरकार की आलोचना की रिपोर्ट पार्टी को देते थे। नाज़ी शासन ने एक पूरी पीढ़ी के दिमाग में जहर घोल दिया। युवाओं की मासूमियत का इस्तेमाल नफरत और युद्ध के लिए किया गया। हिटलर का चांसलर बनना एक लंबी रणनीति का नतीजा था। 1923 में तख्ता पलट की असफल कोशिश के बाद हिटलर ने सीखा, सत्ता चुनाव से मिलेगी। 1929 की महामंदी ने नाज़ी पार्टी को मौका दिया। हिटलर ने प्रचार अभियान चलाया, रैलियां की, लोगों को सरल समाधान दिए। यहूदी और कम्युनिस्ट जिम्मेदार हैं। 1932 के चुनाव में नाज़ी पार्टी सबसे बड़ी बनी, लेकिन बहुमत नहीं मिला। राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी। उद्योगपतियों और नेताओं ने राष्ट्रपति हिंडनबर्ग पर दबाव डाला। हिटलर को चांसलर बना दिया गया। सत्ता मिलते ही हिटलर ने संसद में आग लगने का बहाना बनाकर नागरिक अधिकार छीन लिए। इनेबलिंग एक्ट पास कर तानाशाही स्थापित कर दी। जर्मनी में लोकतंत्र का अंत हो गया। हिटलर के चांसलर बनते ही जर्मनी और दुनिया ने खौफनाक दौर देखा। नाज़ियों ने विरोधियों को गिरफ्तार कर यातना शिविरों में भेजा। कम्युनिस्ट, समाजवादी, ट्रेड यूनियन नेता, यहूदी, जिप्सी, समलैंगिक, विकलांग सभी शिकार बने। यहूदियों के खिलाफ अभियान चला। सरकारी नौकरियों से निकाला, व्यापार बंद। न्यूरमबर्ग कानून से नागरिकता छीनी गई। टूटे हुए कांच की रात में यहूदियों के घर दुकानें तोड़ी गईं। हजारों गिरफ्तार हुए। दूसरे विश्व युद्ध में अंतिम समाधान के तहत लाखों यहूदियों को गैस चैम्बरों में मारा गया। इसे होलोकॉस्ट कहते हैं। नाज़ी क्रूरता का शिकार लाखों अन्य लोग भी बने। यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा हत्याकांड था। हिटलर की विस्तारवादी नीतियों ने दूसरा विश्व युद्ध छेड़ा। करोड़ों लोग मारे गए। दुनिया तबाह हो गई। नाज़ीवाद और हिटलर की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, एक चेतावनी है। लोकतंत्र कितना नाजुक है। अगर हम सतर्क नहीं रहे तो तानाशाही ताकतें उभर सकती हैं। हिटलर ने झूठ और नफरत फैलाकर सत्ता पाई। आज के डिजिटल युग में हमें हर जानकारी की जांच करनी चाहिए। नफरत फैलाने वालों से सावधान रहना चाहिए। नाज़ीवाद ने दिखाया, नस्ल, धर्म या राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव कितना खतरनाक है। सभी इंसान बराबर हैं। हमें विविधता का सम्मान करना चाहिए। सहानुभूति और समझदारी से समाज मजबूत बनता है। इतिहास को याद रखना जरूरी है। जो भूलते हैं वे गलतियां दोहराते हैं। हमारा कर्तव्य है अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं, नफरत का विरोध करें और मानवता के मूल्यों की रक्षा करें।